स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कई आर्टिकल और कई न्यूज़ खबरों में ये चीज़ें पब्लिश हो रही हैं कि आज जो है संसद में आप जान रहे होंगे कि संसद का सत्र चल रहा है और उसी संसद में जो है हिंदी भाषा को लेकर विवाद हुआ है। जो वॉइस ओवर होता है हिंदी, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे राज्य के हैं, अगर उनको हिंदी नहीं आता है तो उनके ऊपर वॉइस ओवर किया जाता है हिंदी का। तो उस सब चीज़ों के लिए जो है संसद में कई सांसद जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और क्या विरोध कर रहे हैं और हिंदी को लेके क्या विवाद नया उत्पन्न हुआ है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संस्कृत भाषा किस युग में सबसे पहले प्रचलित हुई थी। आपको बताना है कि संस्कृत भाषा किस युग में सबसे पहले प्रचलित हुई थी। तो आपका ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन जो आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में करिए। पहला ऑप्शन है वैदिक युग, दूसरा ऑप्शन है मध्यकालीन युग, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक युग, चौथा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे द वायर का आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन फिर से सांसद टीवी के उस नए अभ्यास का विरोध जताया है जिसमें अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों पर हिंदी वॉइस ओवर लगाया जा रहा है। यह सेंसरशिप का एक रूप है। यह करोड़ों गैर हिंदी भाषी भारतीयों को अपने चुने हुए प्रतिनिधि के मूल शब्दों को उनकी अपनी भाषाओं में सुनने के अधिकार से वंचित करता है। सरकार को इस भेदभावपूर्ण और संघीय विरोधी कदम को तुरंत बंद करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि संसद में जो भी कार्रवाई चलती है और जब उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, आपको पता होगा कि संसद टीवी के जरिए वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये सुप्रिया सुले जी का ये कहना है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी भाषी जब वो बोलता है तो हिंदी में इसको टेलीकास्ट किया जाता है, तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि दक्षिण भारत में जो है कई ऐसे राज्य हैं जिसमें जो है हिंदी को बिल्कुल जानते ही नहीं है, हिंदी भाषा उनको समझ में आते ही नहीं है। तो वहाँ पर इनका ये कहना है कि जो सांसद वहाँ से चुन के आते हैं और वो अपनी भाषा में जब यहाँ पर अपनी बात को रखते हैं तो उनकी जो कही वही बातें होते हैं उसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके आप कह सकते हैं अनुवाद वॉइस ओवर करके उसको जो है रिले किया जाता है सांसद टीवी के जरिए। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि ये भेदभाव बिल्कुल गलत है और जिसको जिस भाषा में यहाँ पर स्पीच दे रहा है उसको उसी भाषा में जो है स्पीच देना चाहिए और उसी भाषा को है रिले करना चाहिए। सांसद टीवी के इस नए अभ्यास पर विवाद सबसे पहले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में जून में उभरा। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद संसद की कार्रवाई के आधिकारिक प्रसारक ने हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में बोलने वाले सांसदों की मूल आवाज़ को म्यूट करना शुरू कर दिया और हिंदी वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया, जिससे विपक्षी नेताओं की आलोचनाएं ठंडी और बिना प्रभाव वाली लगती थी। आपको ये भी पता होगा कि आप अगर किसी भाषा में आप अपनी भाषा में किसी बात को व्यक्त करते हैं तो उसी अनुसार जो है आपका रिएक्शन और आपका जो आलोचना होता है, आपका एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसी तरह झलकती है। लेकिन अगर मान लीजिए वही भाषा आप अपने प्रतिद्वंदी या फिर अपने हितैषी किसी को भी आपने बोल दिया और उसी को एक ट्रांसलेटर जो है आपके सिर्फ शब्दों को ट्रांसलेट करके वो अपनी भाषा में कह दिया, तो वो उत्तेजना और वो चीज़ें जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है वो व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। तो यही सब चीज़ें जो है अभी यहाँ पर आ रही हैं। बिना परामर्श के लिए लिया गया एक तरफा निर्णय विपक्षी नेताओं द्वारा संघीय सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में कड़ी आलोचनाएं के तहत आया। कई सांसद ने नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला किया जो अक्सर गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के आरोप के तहत आती है। केंद्र सरकार और संसद टीवी के अधिकारियों ने ऐसी आलोचनाओं का जवाब नहीं दिया है। हालांकि विपक्ष में
आवाज़ें हिंदी वॉइस ओवर के खिलाफ लगातार मजबूत हो रही हैं। कांग्रेस के तमिलनाडु के तिरुवल्लूर सांसद शशिकांत सेंथिल, जो तिरुवल्लूर तमिलनाडु से सांसद हैं, उन्होंने मीडिया से कहा है कि ऐसा अभ्यास केवल उन अधिकांश विपक्षी सांसदों को बाधित करेगा जो हिंदी नहीं बोलते हैं और सरकार की कथित रणनीति को मजबूत करेगा कि विपक्षी आवाज़ को संसद में नहीं दिखाया जाए या कम दिखाया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन वॉइस ओवरों में गलत या खराब अनुवाद की भी संभावना हो सकती है। आपको सदन में क्या हो रहा है या दिखाना होगा कि सदन की भावना। मैं यह भी आरोप लगा रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि वे सही चीज़ों का या अनुवाद नहीं कर रहे होंगे यदि कोई सूक्ष्म विश्लेषण कर सके। तो मुझे यकीन है कि वे सांसद कहे गए शब्दों में से काफ़ी अहम बातों को हटा रहे होंगे, क्योंकि कोई भी ट्रैक नहीं रख रहा है जो है। और उन्होंने आगे कहा कि हम अंग्रेजी भाषा में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में लोग हिंदी नहीं समझते हैं, तो हमारे भाषण पर वॉइस ओवर क्यों डालें। इसी तरह केरल के कोल्लम से क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी के सांसद न्यूज़ पोर्टल से कहा कि यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी थोपने का प्रयास है ताकि भारत में हिंदी का प्रभुत्व स्थापित किया जा सके और यह दक्षिण भारत के लोगों के लिए वास्तव में अपमानजनक है, क्योंकि संसद टीवी पूरे संसद का जिसमें दक्षिण के भी सदस्य हैं, यह गैर हिंदी भाषी लोगों के साथ पूरी तरह से भेदभाव है। ये हम इस मुद्दे को अध्यक्ष के पास ले जाएंगे और संसद टीवी जो कर रहा है वह स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे का महत्व तब और बढ़ जाता है जब गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर तमिलनाडु और केरल में बड़ी संख्या में विपक्षी नेता ने केंद्र सरकार और इसकी मंत्रालयों पर पिछले दशक में हिंदी को भारत की सबसे प्रमुख आधिकारिक भाषा के रूप में सार्वजनिक रूप से समर्थन देने के लिए आक्रोश जताया है। संसद टीवी के इस नए अभ्यास को भाषीय संघवाद पर कथित प्रहार के रूप में देखा गया है। तो अभी इस रिपोर्ट में आगे और क्या होगा, क्या भाषीय जो संघवाद है और जो भाषीय प्रांत जो हर जगह पे आप देख सकते हैं, हर एक स्टेट में कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो क्या उसको लेके संसद टीवी के जरिए संसद टीवी के लिए कोई नई जो नियम आने वाला है, या इस पर क्या विचार किया जाएगा कि हर भाषा जो राज्य है उनकी जो आधिकारिक भाषा है उनके लिए अलग अलग प्रकार से जो वॉइस ओवर करके रिले किया जाएगा, या फिर जो वहाँ पे सांसद जिस भाषा में बोल रहे हैं उसी भाषा में ही उनको रिले किया जाएगा। तो आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये सब चीज़ें अभी संसद में हो रही हैं और संसद में आगे क्या होता है इस मुद्दे को लेके इस पर नज़र बनाए रखा हूँ। और जैसे इस रिपोर्ट के जरिए, इस रिपोर्ट के अंतर्गत कोई और प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये था कि संस्कृत भाषा किस युग में सबसे पहले प्रचलित हुई थी। आपको बताना है संस्कृत भाषा किस युग में सबसे पहले प्रचलित हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैदिक युग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैदिक युग में जो है संस्कृत भाषा प्रचलित हुई थी। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।